पति ब्रह्मचारी। फिजूल की चिंता करते रहते हैं यार। बाबूजी की गाड़ी? हाँ, भैया बाबूजी की बेबी जी। बकवास बनकर चले यहां से। अरे भैया आप ही बताओ ना, ऐसे छुप छुप के कोई अपनी बीवी से इश्क लड़ाएगा क्या? आप मुझसे शर्त लगा लो, बाबूजी की जिंदगी में ना उनका ख्याल रखने वाली कोई आ गई है। एक कुंज बिहारी मैं हारी, इस महारानी के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है लेकिन पीने की फुर्सत नहीं है इसे। ईशा घर में होती तब तो चाय पिएगी ना माँ। ईशा घर पे नहीं है? नहीं है तो कहाँ गई भाई? पता नहीं चाचा जी। सूरज भैया, ईशा भाभी को ना बता दो कि उनके पापा गुलाब सिंह क्या ही गुड़ खिला रही है। चुप चल। अरे सूरज, ईशा कहाँ है भाई? ईशा जी का घर में ही होंगे और कहाँ? फुई मुझे घर में नहीं है, वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। क्या सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं ईशा जी? सूरज भैया के पाव भाजी के स्टॉल पे लगा हुआ बैन हट गया। अरे वाह 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 बेटा, वाह वाह। हम सब इसी बारे में सोच रहे थे और तूने ये गुत्थी सुलझा भी दी। आपने ये सब किया कैसे? सूरज, वैसे ही जैसे तुमने मेरे पेपर्स रीचेक करवाए थे, हक की लड़ाई लड़कर। सूरज, अगर तुम मेरे लिए लड़ सकते हो तो तुम्हारे स्टॉल का बैन हटाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। चलिए भैया, पाव भाजी का स्टॉल लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे नहीं। अब की बार अच्छे से मुहूर्त निकालकर अच्छे समय से पूजा पाठ करके शुरू करेंगे। पिछली बार हमसे वही गलती हो गई थी, इसीलिए सब परेशानियां आई। इस बार नहीं। अरे शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब ये तय है कि तेरे रहते हुए सूरज कभी हार ही नहीं सकता। जीती रहे बेटा, जीती रहे। पाव भाजी का स्टॉल खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन उसकी खुशी अभी मनेगी, इसी वक्त मनेगी। नाचो। थैंक यू ईशा जी। अरे नाचो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों। ईशा जी, आज आपने मेरे परिवार को जो खुशी दी है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये दास्तां ऐसे खुशी के माहौल में कैसे बताऊं कि बाबूजी को किसी औरत के साथ देखा। तू कहाँ मैं कहाँ। शिव श्लोक, आज कोई पूजा है क्या? लाउड स्पीकर पे इतनी जोर से मंत्र कौन बजा रहा है?
भोलेनाथ, मैं आज से आपके सामने एक अच्छे और सुयोग्य वर को पाने के लिए 16 सोमवार का निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती हूँ। मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करूँगी और आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी ही होगी और आपको मुझे मेरा मनचाहा वर देना होगा। नहीं शशि, नहीं करने दीजिए इसे इसकी मनमानी। किसी को कोई जरूरत नहीं है इससे बहस या बात करने की। चलिए आप यहां से चलिए। चलिए शशि, शशि मेरी बात सुनिए प्लीज, चलिए आप यहां से। नहीं शशि, नहीं 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 नहीं। इंदिरा यही तो चाहती है कि हम उससे उलझे और मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो। और आप ही तो कहती हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो चलिए ईशा जी, छोड़िए इसे, जो कर रही है करने दीजिए। चलिए ईशा जी प्लीज चलिए। तारिकी, ईशा और सूरज बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगी। तारिकी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे आंखें जला रही है। तेरा दिमाग आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आज नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी नहीं। सींचा भी उन्हीं पौधों को जाता है जिसमें संभावना हो। सूखी लकड़ी पर पानी डालने से बदबू और सड़न ही पैदा होगी। इंसानी सोच का भी वही हाल है, जिसमें सुनने समझने और सुधरने की गुंजाइश ही ना हो, उस पर किसी बात का, किसी शक्ति का असर नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि उस इंसान से दूर ही रहा जाए। अब चलिए छोड़िए छोड़िए। कान खोल के सुन ले, अब अगर मेरी बहू और बेटे के बीच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब चलिए। माँ चलिए, बिटिया पत्थर बन गई है और पत्थर पे सर पटकने से कोई फायदा नहीं। हाँ माँ प्लीज चलो। चलिए चलिए ले जा चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप कहोगे तो मैं नाक भी रगड़ूंगी। हमसे गलती हो गई, हमारी बहुत बुरी हालत है। अगर आप डीलिंग नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। देखिए मोनिका जी, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। लेकिन आप लोगों का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए अब कोई डील नहीं होगी। ये डील कैंसिल हो चुकी है। नहीं। और हम लोगों से मिलने की भी कोशिश मत कीजिएगा आप। नहीं। देखिए, हमारे पास में दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। देख, तेरे कारण क्या हालत हो रही है हमारी। तेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा हुआ, तो सड़कों पे अपने चप्पलें घिसेगा, चप्पलें रगड़ेगा। एक मिनट रुकिए।
ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं। अब इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अच्छा रहेगा मोनिका जी कि इस बच्चे को दोष ना दें और कोई अच्छा काम ढूंढे, कोई अच्छा काम करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जैसे लोगों को हम अपना बच्चा कभी नहीं सौंपेंगे। इसीलिए हमसे और अनुराग जी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वाह मोनिका, तो बड़े ही चालाक है। डीलिंग कैंसिल होने के बाद भी तूने उनसे पैसे ऐंठ लिए। आखिर बाबूजी गए तो गए कहाँ? ना गुलाब हवेली में है, ना गोडाउन पे है, ना फैक्ट्री में। जरूर उन्हीं से मिलने गए होंगे। क्या है ये सब? अरे अदिति, अरे वो इंस्टेम लेके आ जल्दी। और सुन, वो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, वो भी ले आइयो। लाई, ये लो। क्या करती है? पर ये सब हो क्या रहा है, कोई बताएगा? सूरज, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे स्टॉल के लिए मिलकर बोर्ड बना रहा है। क्या करे सूरज, तेरी पत्नी की जिद की वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। वो क्या है ना, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभी की हर चीज माननी पड़ती है, उसके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, वरना भाई भाभी की बात में आके कब डांट लगा दे कौन बता सकता है ना, है ना? दीदी आप भी ना, वैसे भी ईशा जी शिकायत लेके पति तक आने वाली पत्नी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना मामला खुद निपटा लेती है। अच्छा, हो। वाह सूरज भैया, आप तो ईशा भाभी को बहुत अच्छे से जानने लगे। क्यों? ये वैसे ये सब आप सबको करने की क्या जरूरत थी? हम बाहर से बोर्ड बनवा लेते ना। हाँ सूरज, जब पूरा परिवार प्यार से अपनेपन से मिलकर कुछ बनाए ना, तो वो सामान नहीं रह जाता, वो धरोहर बन जाती है। और ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड अब सिर्फ बोर्ड नहीं रहा तुम्हारे ठेले के लिए, ये एक आशीर्वाद और प्यार बन गया है। पापा जी नहीं, वो कलर नहीं, वो अरे ईशा, आराम से संभल के। ईशा, आराम से। अदिति दी, मैं चली जाऊंगी। हाँ, आराम से चलना। वाह। लो भाई, लग गई शुभ छाप घर के लक्ष्मी के हाथों की। चाचा जी, आप बोर्ड पे ना ईशा और सूरज दोनों का नाम लिखिएगा, दोनों परफेक्ट लवर्स हैं। कुछ बिहारी मैं हारी, यहाँ ये दोनों और वहाँ गुलाब हवेली में काव्या और आरव दामाद जी एकदम राम सीता की जोड़ी जैसे हैं। काव्या और आरव परफेक्ट जोड़ी है। राम नहीं, रावण है वो, रावण। कमीना आरव, उसका मेरे सूरज भैया से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कभी नहीं। अदिति दी, ये बोर्ड पर हम दोनों का नाम क्यों लिखना है? अरे क्यों नहीं लिखना? हाँ? इधर आओ।
इधर आओ। क्या? पापा जी वो पेंट देना। हाँ ये ले बेटा। वाह ईशा जी, ये क्या किया आपने? क्यों, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं, बहुत गलत है। क्या? आपका नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखा जा सकता। आप गुलाब सिंह यानी कि बाबूजी की बेटी हैं, होने वाली आईएएस। मेरे नाम के साथ आपका नाम शोभा नहीं देता ईशा जी। पापा आप एक काम कीजिए, ये मेरे नाम के साथ ईशा जी का नाम मत रखिए, उसे हटा दीजिए, ना दुनिया देखेगी और बातें बनाएंगी। हाँ ईशा जी। सूरज, जिस ईशा का नाम गुलाब सिंह से जुड़ा था, वो ईशा गुलाब हवेली के सोनेरी पिंजरे में कैद थी। मुझसे शादी करके तुमने मुझे खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है, मेरे सपनों को पंख दिए। सूरज, जब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी ना, तो मेरा नाम ईशा सूरज सिंह लिखा जाएगा। क्योंकि मेरे आईएएस बनने के पीछे की वजह भी तुम ही होंगे। सूरज, जब तुम हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हो, तो मेरा नाम तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है तुम मुझे क्या मानते हो। ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम्हें क्या लगता है काव्या कि तू कचरे से उठ के आएगी और इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी? पर मैं तुझे इस घर में चैन की सांस भी नहीं लेने दूंगी। काव्या, मैं तुम्हारी लाइफ में वो अंधेरा बनना चाहता था जो तुम्हें सिर्फ दुख देता, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने मुझ में एक रोशनी जलाई जो तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाई ही चाहती है। काव्या, तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को अब मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको जो करना था अब कर चुके हैं। अब बस प्लीज। काव्या, मैं जानता हूँ मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिला के रहूंगा कि मैं पुराना अरब नहीं हूं। काव्या, काव्या,
ईशा और सूरज की मुंबई की फेमस पाव भाजी। बाबू, तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। आज तक तुमने अपने चाय के डब्बे पे मेरा नाम नहीं लिखा है। अरे बाबू क्या बात कर रही है तू? तेरा नाम ना मैं इधर इधर क्या लिखवाऊंगा छाती पे बड़े बड़े अक्षरों में। पूरे ना मोनिका की चाय की दुकान है। खुश हो जा, खुश हो जा। I love you. I love you. क्या 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 हुआ? ये आप सब वो मैंने इसे ये बोर्ड को कहा आई लव इट, इसलिए क्या बात है ईशा जी, क्या आइडिया है आपका? ये हाथ का छाप बहुत ही अच्छा, ये पूरे परिवार ने मिलके बनाया, बहुत बढ़िया। आई लव इट, आई लव इट। मजा आ गया। देवर जी, आपने बोर्ड को आई लव यू कहा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही समझा। मोनिका भाभी, आपके ना कान बज रहे हैं। मैं ये बोर्ड को आई लव यू क्यों कहूंगा? वो तो ये अच्छा लगा इसलिए इसे कहा आई लव इट। You love it. हाँ, यू लव इट। पक्का सूरज? अरे हमने तो कुछ और ही सुना है ना? बस कुंज बिहारी मैं हारी, जो कहना था कह दिया ना। चलो सब अपने अपने काम में लगो, चलो चलो। अजब है कहानी, गजब है पर मैंने तो आई लव यू ही सुना, भले ही तुम्हारे मुंह से गलती से आई लव यू निकला हो, पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली मुझे ये सुनकर। पर चल रहा ईशा जी, ये आपने भी गलत सुना क्या? नहीं, मैंने वही सुना जो तुमने कहा। मेरे थोड़ी ना कान बज रहे। चलो बाकी का बचा हुआ डेकोरेशन का। हाँ, अच्छा हुआ उन्होंने वो नहीं सुना। ये सही मौका है ईशा जी को बाबूजी के बारे में बताने का। गर्मा गर्म समोसे। महारानी, ये गर्मा गर्म समोसे आ गए, जाके प्याज काट के ले आ, खाने में फिर मजा आएगा। जा जा जा। चलिए ईशा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ प्याज कट करने में। ईशा जी, वो एक बात बतानी थी। क्या? बोलो सूरज। हाँ, वो मैंने बाबूजी को एक औरत के साथ देखा था आज। वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से बैठे हुए। सूरज, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? पापा किस औरत के साथ? ईशा जी,
मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, वो दोनों काफी करीब बैठे हुए थे। मेरा मतलब मैंने बाबूजी को एक औरत के साथ देखा था आज। वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से बैठे हुए। सब कहते हैं मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन मेरा दिल बार बार कहता है कि वो जिंदा है और उनके होते हुए पापा किसी और औरत के साथ। जी जी ईशा जी ज्यादा परेशान ना हो इसलिए झूठ बोल देता हूँ। ईशा जी, मैं भी बहुत दुविधा में था जब मैंने ये देखा था। हाँ, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं गलत समझ बैठा हूँ। वो गाड़ी काफी रफ्तार में थी और ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। मेरा ध्यान उस बात से हटाने की कोशिश कर रही हूँ या दिलासा देने की। नहीं, वो ये समोसा ईशा जी। हो क्या गया है मुझे? जब भी मुंह खोल रहा हूँ कुछ का कुछ बोले जा रहा हूँ। अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल शांत रहूंगा। भैया पार्सल। कुंज बिहारी मैं हारी, इतना महंगा तोहफा किसने भेजा है? आराम से। अरे ध्यान से। वाह वाह वाह, मम्मी जी मम्मी जी, सारा सामान इतना महंगा लग रहा है कि हम सारा सामान बेच देना तो 3 महीने तक अपने घर का खर्चा चलेगा। मम्मी जी, मुझे लगता है ना पक्का ये सामान छुई मुई जी के मायके से आया है। एक वही है पूरे घर में अमीर। हाँ, सही कह रही है, उसी का ही होगा। ए सूरज, ए महारानी, अरे नीचे आओ। ये इनविटेशन, ये किसका इनविटेशन कार्ड है? ये इनविटेशन है। अब लेकिन इस पे कोई नाम वाम तो नहीं लिखा हुआ है इनविटेशन पे। अरे ये देखो ये रहा। हाँ, ये बड़े लोगों के ना इनविटेशन देने का अंदाज भी कितना गोल्डन है। मतलब इनविटेशन कार्ड से ना अमीरी टपक रही है। अरे सूरज बेटा, देख तो सही किसके यहाँ से आया ये इनविटेशन। हाँ, वो ईशा जी, ये जब से समोसे खाए हैं ना, पेट में कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। एक गिलास नींबू पानी पिला देंगे आप बना के, प्लीज? हाँ, बना दूंगी। पर ये कार्ड किसका है? ये सूरज, बैठ। ईशा जी, पेट में बहुत दर्द हो रही है। एक गिलास नींबू पानी पिला दीजिए ना, मैं बताता हूँ जल्दी। आजा। सूरज बताएगा कार्ड किसका है? बैठ बता। दरअसल इस बारे में ईशा जी से कोई भी बात नहीं करेगा जब तक हमें नहीं पता चल जाता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ बता मजाक किया।
ईशा हाँ हाँ ईशा जी। अब बताओ किसका कार्ड? ये ईशा, ईशा तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे लिए वो लाल साड़ी मंगवाई थी? तुम भूल गई क्या? मंगवा देना ना। हाँ हाँ ईशा भाभी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे वो लेटेस्ट डिजाइन दिखाएंगे कॉस्ट्यूम के। कुछ नहीं, अभी अभी हम साथ में देख लेते हैं। देखो, हाँ देखो। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। इधर आओ, फोन पे सर्च करते हैं। ये देखो भाभी। तो उस दिन जो आपने मुझे बताया था। वो आज मुझे स्टॉल पे जल्दी जाना है ना, तो वो देख क्या। हाँ, रुको सूरज, पहले बताओ ये कार्ड किसका है? ये ईशा जी बाद में आराम से बैठ के देख लेंगे ना, वो थोड़ा जल्दी है मुझे। सूरज चुपचाप वहीं खड़े रहो। ईशा जी वो आप सब गुलाब सिंह की शादी में आमंत्रित हैं। ये कैसा मजाक है? ये ऐसा कार्ड कौन भेजता है जिसमें दुल्हन का नाम ही नहीं है? पापा दूसरी शादी कर रहे, किससे? ये सब क्या है? ये इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा था ईशा जी ये कार्ड। क्या फिजूल में परेशान होंगे? अरे बाबूजी भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। ये जरूर किसी ने भद्दा मजाक किया है हम लोगों के साथ। एक काम करता हूँ, मैं बाबूजी को कॉल करके खुद ही कंफर्म कर लेता हूँ। ये लीजिए, बाबूजी ने खुद ही कॉल कर दिया। सूरज फोन स्पीकर पे करो। ईशा जी सूरज फोन स्पीकर पे डालो। सरजू, तुझे शादी का कार्ड मिला ना? हाँ बाबूजी, ये कार्ड तो मिला, और वो ये कार्ड में वो सब। मैं जानता हूँ बहुत से सवाल तैर रहे होंगे तेरे मन में। तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा बेटा। फिलहाल तू घर आ, यहाँ बहुत सारे काम हैं। आखिर तेरे बाबूजी का ब्याह हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का हर इंतजाम एकदम एक क्लास हो। बेटा तुझे ये जिम्मेदारी लेनी होगी। फौरन मुझसे घर आके मिल। जी जी बाबूजी। बाबू, मुझे तो लगता है कि गुलाब जी ने मान लिया है कि ईशा की माँ चल बसी है। बाबू कुछ भी बोलती तू है? माहौल देख के बात किया कर। भी के लिए अपने मुंह पे ताला लगा ले। मुझे बाबूजी से शादी के विषय में बात करनी होगी। ठीक है। मेरी माँ जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ले पानी, पानी, शांत शांत। अरे आप रो क्यों रही है ईशा भाभी? शुगर डैडी बनना तो फैशन है ना। आपके पापा तो बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। शुगर डैडी चीनी के पापा? चीनी के पापा नहीं। शुगर डैडी मतलब जिसके पास बहुत पैसा हो और वो कुछ भी कर सकता हो, किसी के भी साथ शादी कर सकता हो, भले ही उसकी उम्र 50 साल क्यों ना हो। होगी कोई गरीब लाचार बेचारी जिसके साथ गुलाब सिंह जी शादी करके उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हो। और वैसे भी ईशा भाभी, कौन से आपके खानदान में शादी कोई बहुत पवित्र बंधन है? जैसे आपकी भैया की शादी देख लीजिए, आरव काव्या की शादी देख लीजिए, सबके सब गलत। बस बस कर जा, चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? बोलने से पहले जरा अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया कर। मुंह खुलता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। चुप हो जा एकदम। और मैं सबसे कह रहा हूँ,
इस विषय में अब कोई बात नहीं होगी। पर हाँ, कोई ताना नहीं देगा बहू को, ठीक है? देवर जी, हम तो अपना मुंह सी लेंगे, लेकिन गुलाब हवेली में बजने वाली शहनाई की आवाज पूरे शहर में गूंजेगी। सब बातें करेंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? बाबू, गुलाब हवेली में संगीत का प्रोग्राम है, यही सही मौका है। हम ना खुशबू जी और अनुराग जी के आगे ना गिड़गिड़ाएंगे, मदद मांगेंगे, बोलेंगे कि मान जाओ, बच्चा ले लो। बाबू, कोई जाए या ना जाए, लेकिन हम दोनों जरूर जाएंगे। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं? लायक हूँ। बाबूजी क्या कर रहे हैं? मैं इसी लायक हूँ। रुक जाओ तुम दोनों। बाबूजी क्या बाबूजी बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ सरजू, तू मेरे बुलाने पे यहाँ आया, लेकिन तेरे मन में ढेरों सवाल होंगे, लेकिन मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज मैं तुम सबसे सवाल पूछता हूं, क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? बोलो, हक नहीं है मुझे? सालों मैंने उस औरत का इंतजार किया जो मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। पूरी जिंदगी मैंने अकेले इन बच्चों को पाला, इनकी परवरिश की। माना कि गुस्सा किया, थोड़ा सख्त था, लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन इतने सालों में मैं कितना अकेला, कितना तन्हा रहा, अकेला घुटता रहा, अकेला तड़पता रहा, लेकिन कभी किसी पर अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया। आज जब मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है, वो अपना मकाम पा चुके हैं, तब जाके मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरा हमदर्द बन सके, मेरा जीवन साथी बन सके। तो मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या मैं वो खुशी पाने का हक नहीं रखता? क्या अब भी तुम सबके मन में कोई सवाल है? हाँ है सवाल। क्या मेरे सवालों का जवाब है आपके पास? ईशा, बिहेव। पापा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं यहाँ ना ही लड़ने आई हूँ और ना ही पापा को रोकने। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि माँ जिंदा है। What? मतलब यही कि आपने मान लिया कि माँ वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, तो यहाँ इस घर में भी उनकी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं माँ का सारा सामान अपने साथ ले जाऊंगी।
तस्वीर देख ली तो वो समझ जाएगा कि जिस औरत को सूरज ने किडनैप करके रखा हुआ है वो ईशा की मां ही है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।